वचन मनन के लिए चुना गया वो है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 58 चैप्टर, उसकी 1 वर्स टू 8 वर्स हमने पढ़ी और इसका जब टाइटल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है उचित उपवास। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस समय जो दिन चल रहे हैं हमारे, वो कौन से हैं? खुदिनकारी के दिन, उपवास के दिन है। वो दिन है जिसे हम एक स्प्रिंग सीजन के तौर पे मानते हैं, एक ऐसा समय जिसे हम बदलाव का कहते हैं। बदलाव जो हमें आशीष जीवन दे सकता है। और ये बात प्रभु के लोगों ने स्मरण रखी और इन बातों को बदस्तूर गिरजाघरों में, प्रार्थना भवनों में कायम करी और उसे बाकायदा पूरी शिद्दत के साथ निभाते चले आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इन बातों की अहमियत को उस प्रकार नहीं समझ पाते और अपने अपने तरह के विचार रखते हैं। लाजमी बात है, इंसान है, बहुत सारी बातें हैं, पर लेकिन परमेश्वर ने जो उन्हें उन समय में अगुवाई बख्शी, उन बातों को वो आज तक कायम करना, ये भी परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। ये बात फैक्ट है कि कुछ भी हो, जो कुछ कायम रहता है परमेश्वर की ओर से होता है। तो प्रभु ने हमें यह अनुग्रह बख्शा कि हम इस खुदिनकारी के दिनों में फिर जुड़ सके। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को आप भी जानते होंगे कि बीते वर्षों में हमारे साथ थे, पर लेकिन इस समय में साथ नहीं है। पर ये समय हमें प्रभु ने दिया है कि हम प्रभु की ओर फिरें, परमेश्वर के प्रेम को जाने और उससे ऐसे लबरेज हो जाए जिसके लिए हमें प्रभु ने अपनी पहचान दी है। आज जो उपवास का विषय है वो तो लाजमी है कि खुदिनकारी के विषय के तहत ही है, पर लेकिन जब प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं तो वहाँ प्रभु का वचन कहता है, गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सपोषण शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। प्रभु का वचन प्रभु के जल से कहता है कि गला खोल कर पुकार, पूरी ताकत के साथ इस बात को बोल, उसे बता, नरसिंगे का शब्द ऊंचा कर, इतनी जोर से बता कि एक एक के कान खुल जाएं, उनके हृदयों में इस बात की अहमियत उन्हें समझ में आ जाए कि हम किसी और के अधीन नहीं, सिर्फ परमेश्वर के अधीन हैं। और परमेश्वर ही हमारा सृष्टि करता है, हमारा सृजनहार है, हमारा उद्धार करता है, हमें बुलाने वाला है, हमारा बचाने वाला है। बिना उसके हम में से कोई भी इस लायक नहीं कि हम परमेश्वर की हजूरी में भी आ सके, उसके वचन तक को पढ़ सके, उसके नाम को भी ले सके। अभी हमने गीत गाया था, दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। उसमें एक स्टैंजा है कि बहुत साल रहा मैं तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर, है ना। और ये बात अगर हम अपने जीवनों को जांचें, अपने हृदय को जांचें और आंकलन करें तो यकीनन हमने बहुत सारा समय ऐसे ही गंवाया है। और आज भी हम परमेश्वर की वो परस्तिश, वो महिमा जैसे हमें करनी चाहिए, कर पाने में असमर्थ होते हैं। करने की कोशिश हम बेहतर करते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, लेकिन सब आ पाते हैं। जबकि आज कितने दिन बुरे हैं, लोग त्राई कर रहे हैं, चारों तरफ परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, बिल्कुल अंत का समय दिखाई देता है। और आज भी हमारे हैकर संगतियों में उस प्रकार नहीं भरे होते, प्रभु से लौर नहीं लगा पाते। कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई ऐसा कॉज है जो हमें परमेश्वर की संगति में एक मत होने से रोकता है। क्योंकि पता है प्रभु ने तो हम सबके लिए एक वचन कह दिया है कि जहां 2 या 3 एक मन होंगे मैं उनके बीच मौजूद हूँगा। हालेलुया। 2 या 3 बस सफिशिएंट है प्रभु के लिए। और आज हमें प्रभु ने इतनी बड़ी कलीसिया दी, इतने लोग दिए, अगर हम सब एक हो जाएं तो क्या बंधन टूटेंगे नहीं? क्या वो काम नहीं होंगे जिसकी हम सोच भी नहीं रखते, वो काम करेंगे। उन्होंने कहा जो तुम यहाँ बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो बंधन तुम यहाँ खोलोगे वो कहाँ से खुल जाएगा? स्वर्ग से। जब तक स्वर्ग से नहीं खुलेगा तब तक बंधन ही रहेगा।
हालेलुया। ये बात प्रभु किससे कह रहा है? सबसे कह रहा है? नहीं, अपने लोगों से कह रहा है। कह रहा है याकूब के घराने को जता दे, सुन लो प्रभु हमसे क्या चाहता है। तो प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। जितना भी एफर्ट हम कर पाते हैं, जितना भी हम पढ़ पाते हैं, जितना भी हम मनन कर पाते हैं, जितनी हम इबादत कर पाते हैं, हमारा दिल को इत्मीनान हो जाता है कि हमने बहुत धार्मिकता के कार्य कर लिए और उसके आधार पर हमारे अंदर क्या जाती हैं? दूसरी बातें देखने में आ जाती हैं। और ये कोई किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर कोई है ना, हम सब भी इसमें इंक्लूडेड है। थोड़ा सा दौड़ते हैं और सोचते हैं कि हम धावक बन गए, अब तो हम मैराथन आराम से कंप्लीट कर लेंगे, है ना। हम थोड़े से कोई एक्टिविटी करते हैं कि बस अब सब के सब हमारे डाउनफॉल में है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। पर परमेश्वर जो है इन बातों को बोध कराता है, कहता है कि मानो वह धर्मी लोग हैं। प्रभु का वचन कहता है न्यू टेस्टमेंट के अंदर, रोमियो 3:23 के अंदर, कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, एक भी धर्मी नहीं। ये लिखा वचन में, सबने पाप किया है। कौन सा पाप? कैसा पाप? हम तो प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को ले रहे हैं, उसकी संगति, उसकी पहचान के मद्देनजर अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हम धर्मी नहीं हैं? नहीं है। प्रभु का वचन बताता है, हम सबसे अवगत है कि हमारे सारे धार्मिकता के काम क्या है? पहले चितड़े के समान है, जो परमेश्वर के हुजूर में। मेरा थोड़ा माइंड, मेरी थोड़ी नॉलेज इंक्रीज हो जाए। आज नॉलेज इंक्रीज करने का जो डेविल का कार्य है ना, वो इतना तेजी से है कि उससे कोई रुकावट नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। हर कोई किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ी जानकारी ले सकता है, बहुत अच्छी, मतलब जो डिग्रियों वालों के पास नॉलेज नहीं है वो छोटा व्यक्ति ले सकता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने कहीं कुछ नहीं करा, लेकिन ऐसी उनके अंदर क्वालिटीज इंक्रीज हो गई। कैसे? क्योंकि उनकी नॉलेज के लेवल को बहुत इंक्रीज कर दिया गया है। पर क्या वो उनको धर्मी ठहराते हैं? नहीं। प्रभु का वचन आज से कितने हजार वर्ष पूर्व लिख दिया गया। प्रभु ने कहा मैंने कभी टैलेंट नहीं लिया, ज्ञान मानव को लिया ही नहीं, मैंने तो क्या कर लिया? जगत के मूर्खों को चुन लिया, ऐसों को जो है ही नहीं, काउंटेबल ही नहीं है, और हम सब उनमें से इंक्लूडेड है। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। हम सब उसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि अगर उसमें इंक्लूडेड नहीं होते ना तो यहाँ पर बैठ के इबादत नहीं कर लेते। हो सकता है कि हम में थोड़ा बहुत अप डाउन, कुछ ज्यादा नॉलेजेबल हो, कुछ कम हो, संसारिक दृष्टिकोण से, और परमेश्वर के दृष्टिकोण से हम सब इक्विवेलेंट है, हालेलुया। क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता। पर हम सबको उसने क्या करा है? अपनी पहचान दी है। वो पहचान कैसी है? परमेश्वर की। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास से क्या करें? धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। आमीन। किसके विश्वास से? यीशु मसीह के पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरे। तो एक बार पढ़ते जी प्लीज। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ मेल रखें, क्योंकि जो मेल है ना, यही पता है, ये नहीं हो पाएगा, ये ही नहीं हो पाएगा, इसी में बड़ा डिस्टर्बेंस है। पर जब सच्ची आराधना करेंगे, सच्ची मसीह बनेंगे, सच्चे परमेश्वर के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे, तो इन सारी बातों से हम ऊपर उठ जाएंगे, हालेलुया। इन सबसे बातों से ऊपर उठ जाएंगे और वो करेंगे जैसे प्रभु ने हमसे चाहा है। प्रभु का वचन कहता है, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। क्यों दिए प्रभु ने हमारे नियम हमारे जीवन में? क्या व्यवस्था? सारे लोग तो एक ऐसे, कई बार मेरे जहन में भी मनन आता है,
सारी दुनिया के लोग इंसानी स्वरूप में ही तो हैं, सबके आँख नाक कान गले हैं, सबकी चीज जैसी इक्विवेलेंट है। खाली अगर डिफरेंशिएट है तो सिर्फ किस चीज का, एक टंग का, एक टंग जिसको हम स्क्रॉल करके हिंदी में बातें करते हैं, चाइनीज जापानीज अलग अलग तरह के स्क्रॉल करते हैं और वही शब्दों का उच्चारण करते हैं और उनके लोग उनको वैसे समझते हैं और वो भी प्रभु की आराधना कर रहे हैं, भी प्रार्थना कर रहे हैं। हमें और हमें डिफरेंशिएट किया है, बस इसी बात का तो है ना, लाजमी बात है ना। अब हम हमारे बीच में कोई जापानीज आ जाए, अगर हम और वो अपनी भाषा में बात करने लगे या प्रभु की बात करने लगे तो हम नहीं समझ पाएंगे, है ना। या किसी और देश का या किसी और प्रांत का व्यक्ति आ जाए या हम किसी और जगह चले जाए, वो नहीं समझ पाएगा। पर क्या वो प्रभु की आराधना नहीं कर रहा है? क्या वो उसके वचनों को नहीं पढ़ रहा है? पढ़ रहा है, लाजमी है, प्रभु का जन है। पर प्रभु कैसे जांचता है? हृदयों को जांचता है। किसको जांचता है? हृदयों को जांचता है कि उसके उनके नियम, प्रभु ने क्या दिए थे? नियम दिए थे, अपने लोगों को वो पहचान दी थी। जैसे आज मैंने 10 हुक्म स्मरण करे, व्यवस्था स्मरण करी, प्रभु की शिक्षाएं आज्ञाएं स्मरण करी, ऐसी आप लोगों ने करी, उन लोगों ने करी, और वो सारी बातें हमारे दिलो ज़हन में प्रभु ने जब्त करा दी। वो बता दिए कि मेरी पहचान के लिए ये नियम तुम्हारे जीवन में अति आवश्यक हैं। चाहे फिर उसके बाद तुम अगर उसको नहीं मानो, चाहे प्रतिदिन तुम उसके मेरे पास आते रहो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। तो जो नियम है, जो प्रभु चाहता है कि वो नियम पूछते हो, परमेश्वर के गाने से प्रसन्न होते हैं, बहुत स्क्रिप्चर रीडिंग करते हैं, बहुत। प्रभु बस अब क्यों ये वाला अरे बहुत सारे बता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पढ़ लो। पता नहीं कितने लोगों ने कितनी बार पढ़ दी। अरे अभी बीते समय में ये सब थे, वहाँ पे एक पास्टर जी का मुझे याद है, उनको बड़ा मोटा चश्मा भी लग गया था। इतना बार उन्होंने बाइबल की रीडिंग करी, 18 से उससे भी ज्यादा इतना स्टडी करते थे। पर लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं परमेश्वर को इतना जब्त कर लिया, उसके नियमों को अपने हृदय में इतना अधिकाई से बसा दिया, जो परमेश्वर हम सबसे अपेक्षा करता है कि हम उसके नियमों को माने, उसके वचनों को स्वीकारें। प्रभु ने अगर 10 हुक्म दिए तो वो 10 हुक्म ही परमेश्वर के लोगों की पहचान थी कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, ना मानना तो ना मानना, फिर चाहे वो कोई भी हो। पर जो मानेगा और जो उसको स्वीकारेगा और उसी के आधार पर जीवन जिएगा, वही परमेश्वर की नजर में आशीषित होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वे कहते हैं क्या कारण है, हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हम एफर्ट कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, और हम परमेश्वर से एक्सेप्टेंस भी करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। क्या परमेश्वर के लिए कुछ नामुमकिन है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्षण भर में परमेश्वर का वचन बताता है सब चीजों को बदलने की पूर्ण ताकत रखता है। जब बीते समय कोरोना आया, एक ऐसा वायरस जिसे हम नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते, उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मशीन्स, मेडिकल सब फेल हो गए। हर जगह से त्राई की आवाज आ रही थी, सब लोग परेशान थे। 2 साल तक सब बंद रहा। हम सब उसके मोस्टली गवाह हैं यहाँ पे, है ना। वो वायरस जो हम आंखों से नहीं देख सकते, पर ऐसा फैले। अब आते आते हमें बहुत सारी नॉलेज हो गई होगी, पर लेकिन उस समय जो खौफ का मंजर था वो हम सबको इस बात का एहसास करा गया था कि परमेश्वर सब कुछ है। हालेलुया। ये बात हमें प्रभु ने जता दी थी, प्रभु ने बता दिया था कि परमेश्वर ही सब कुछ है, और परमेश्वर की गवाहियां प्रकट हुई। लोग परमेश्वर की ओर फिरे, प्रभु के लोगों ने लगातार प्रार्थना करी गई, चेन प्रेयर करी गई, ऑनलाइन लगातार प्रार्थना होती, जो जा सकते थे जा रहे थे। उन समय में भी बहुत सारे प्रभु के दोस्त लोग अलग अलग देशों तक में गए,
अलग अलग जगहों में भी गए, जब उन्हें भी रोका गया, 85 के बाद उनकी टेस्टिंग हो गई और परमेश्वर ने उन्हें सब जगहों से निकाला और अपनी गवाही तैयार करी। हालेलुया। और बहुत गवाहियां हैं और बाद में आने में बहुत सारी बातों का मालूमात हुई कि तो ऐसे था वैसे था, इस तरह से नहीं, सिर्फ परमेश्वर ने इस बात को बता दिया कि वो क्षण भर में सब कुछ बदलने की पूरी ताकत रखता है। प्रभु का वचन कहता है सुनो, जब प्रभु वचन कहता है हमने तो उपवास रखा परंतु नहीं, तुमने तो उठाया परंतु तुमने कुछ ध्यान नहीं। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से मुंह से मारते हो। यही निष्कर्ष निकल के आता है। आज बहुत हमारे जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम बड़े ही बुरे समय में हम चाहते हैं परमेश्वर के प्रेम से भरना, उसके वचन से भरना, उसकी संगति की पहचान में बने रहना, पर लेकिन प्रतिदिन हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि इस तरह से प्रतिक्रियाएं स्पष्ट रूप से नजर आती हैं। आज भी अभी व्हाट्सएप में मैं देख रहा था, एक ग्रुप में किसी ने भेजा, एक अच्छे बड़े चर्च के अंदर इस प्रकार से लड़ाई हो रही थी कि जैसे बाहर मोहल्लों में होती है, बहुत ही भयंकर रूप से। सोचो, जहां पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति का हमें एहसास होना चाहिए। पिन ड्रॉप साइलेंस, यकीन मानिए यही होता है। ये हैकल है, गिरजाघर है, प्रभु के लोग जहाँ एकत्रित होते हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, जहाँ प्रभु ने कहा मैं 2-3 के बीच मौजूद होऊंगा, तो 2-3 हैं इस मन के लिए प्रभु की उपस्थिति को यहाँ हम मौजूद करते हैं, महसूस करते हैं। प्रभु स्तुति सिंहासन पर विराजमान होता है, वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। हम परमेश्वर को हाजिर नाम जानकर लोग डर के साथ उसकी हुजूरी में आते हैं, उसके नाम को लेते हैं। पर आज इस प्रकार से गुमराहियां हमारे दिल ज़हन में घर कर गई हैं कि हम उसकी अहमियत को नहीं समझ रहे हैं और उसका फल क्या निकल रहा है? लड़ाई, झगड़े, दुष्टता लगातार रियासत हमको हो रही है, क्योंकि हम अपनी इच्छा को प्रकट करना चाहते हैं। जैसे प्रभु का वचन लिखा है, जैसे उपवास तुम आज कर रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती, जाती नहीं है, यही है, इसी जगह ही अपने अपने दायरे में है, इसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही है। प्रभु का वचन कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ था, जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो, मैं मन में दीन और नम्र। प्रभु ने कहा, प्रभु के दास अधिकारी के तौर में अक्सर हमें बताते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य, सारी बातें निरर्थक, कुछ भी नहीं फायदेमंद, सिर्फ अगर एक बात हमारे जीवन में ये पूरी हो जाए कि हम दीन हो जाए। और हमारी दौड़ है किस चीज की? क्या इन सब चीज की? इन सब के लिए तो सारी दुनिया भाग ही नहीं है। उन्हीं की दौड़ में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। यकीन मानिए, प्रभु की संगति में भी मैंने वो गीत का वो लफ्ज बताया ना कि लापरवाही ने किया दूर, तो लापरवाही से दूर थे, बहुत दूर थे, और उन समय उन तबीयतों में इस प्रकार से मशगूल थे कि उस समय में भी प्रभु था और उनसे लोगों से बहुत बेटर था, और प्रभु के लोग बहुत बेटर थे। प्रभु के जन अपनी गवाही देते हैं, जहाँ पे थे, जहाँ से आए हैं, बहुत रुपया, और कौन सा बंदा दुनिया का जो कहते एक से एक जो ना हो उनके पास ना था, सब प्रभु ने क्या कर दिया? ये जता दिया कि वो सब निरर्थक है। राजा सुलेमान सब बातों का जो सार बताता है ना, सब व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, वो ऐसे नहीं बताता, पर पता है ना मनुष्य है वो तो भोगेगा, उसकी लालसा, उसकी इच्छा, बहुत सारी ऐसी विलासाएं लगातार प्रतिदिन पड़ी रहती है। इसीलिए प्रभु ने नाम अपने वचन में अपने लोगों का कि अपने बच्चों को, अपने लोगों को क्या करो? उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते क्या करो? वचन से भर दो। हालेलुया, भर दो, ताकि जब समय आए तो वो क्या हो? उन सब बातों पर जयवंत हो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो वचन कायम रहे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, जो
तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। उसको बसा लो अपने हृदय में, उसकी पहचान से, उसके नियमों से, उसकी आज्ञाओं से, उसकी शिक्षाओं से प्रतिदिन भरते चले जाओ। आप ब्लेस्ड पीपल हो, आप याकूब के घराने हो, आप परमेश्वर की चुनी हुई कौम हो। आप अकेले बहुत हो, हालेलुया। आप कहीं भी चले जाओ अकेले बहुत हो, क्योंकि आपका परमेश्वर हमेशा आपके साथ। उन्होंने कहा मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी त्याग करूंगा। तो बाकी चीजों के लिए दौड़ मत लगाओ, तो बाकी बातों में अपने आप को मत उलझाओ, अपने समय को मत बिताओ। समय बड़ा बुरा है। या बांधो, दृढ़ हो जाओ, परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो तुम्हें वो मुकाम देगा जिसकी तुमने अपेक्षा भी नहीं करी है। आमीन। उनका वचन कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वह यह नहीं कि अन्याय से बने हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा देना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। जुआ समझते हैं ना, हम सब कुछ समझते हैं, जो गाय बैलों उस पर रखा जाता है ना, ताकि वो क्या करे, उसी रोड पे चले जिस पर उसको चलना होता है ना। ऐसी शैतान हमारे जीवनों में ऐसी बातें, ऐसी विचारधारा, ऐसी सोचे भर देता है, ऐसी मानसिकता भर देता है कि हम उससे अलग जा ही नहीं सकते। हम उसी रो में चलेंगे, उसी ट्रैक पे चलेंगे, कुछ भी करके प्रभु की तरफ से उतर करने की कोशिश करेगा, फिर भी हम उसी काम को करेंगे और उसमें ही हम भर जाएंगे। ऐसे बहुत से, चाहे जो प्रभु में हो या ना हो, सब इसी तजुर्बे में जाने जाते हैं। एक वचन मुझे सुनना आता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय, और वहां पे प्रभु का वचन बताता है एक व्यक्ति के संदर्भ में, जन्म के अंधे के वो दृष्टिदान। अगर आप उसको देखेंगे तो 91 to 41 है कंप्लीटली। तो अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि एक व्यक्ति था जो क्या था, जन्म से अंधा था। जन्म से अंधे का उन्होंने बताता तो बड़ा गहरा है कि ये बात ही जानना है कि दुनिया के अंदर दिखता कैसे है, होता क्या है, बस खाली सुनाई देता है, वही बातें पता होती है। जन्म का अंधा था। और हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह जब अपनी मिनिस्ट्री में आए और उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जब वहां से गुजर रहे थे, तो उसने, लोगों ने, उनके चेलों ने उनसे पूछा कि हे रब्बी, किसने पाप किया था, क्या ये अंधा जन्मा इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? पहले इस बात का बोध करते कि जो कुछ भी जीवन की परिस्थितियां हैं, गुनाह है, वो क्या है, इसलिए है कि क्या हो कि किसी ने पाप किया है, कि गुनाह किया है, और उसका फल ये जन्म के अंधे इस बच्चे को मिला है। और ऐसी मानसिकता के आधार पर वो यीशु मसीह पर पूछने लगे कि यीशु मसीह इसने गुनाह किया, इसने पाप किया, इसके माँ बाप ने वो करा गुनाह किया? तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? ना तो इसने पाप किया था और ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। तो अगर हमारे जीवन में या इस तरह की परिस्थितियां कोई अगर देखने में आती भी है, तो सिर्फ ये इसका कॉज ये नहीं होता कि हम किसी पर दोष लगाएं, लांछन लगाएं, वरन इस बात को करें कि ये बात भी किस लिए है? परमेश्वर की महिमा के लिए है, बशर्ते हम उसको प्रभु में समझें। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? उस अंधे के पास एक मिट्टी ली, उसकी आंखों पे लगाई और उसे शीलो उन पे जाने धोने के लिए बोला, और वो क्या हुआ? गया और देखने लगा। है ना, कहानी हमने बहुत अच्छी तरह सुनी है, जानी है। अब जब उसने शीलो पे उनमें अपने आंखों को धो लिया, तो क्या करने लगा? वो देखने लग गया। और जब देखने लग गया तो वहां पे जितने भी और लोग थे वो सब अचंभित हो गए। तो से कह रहे ये कोई नहीं है, उसकी जैसा कोई और है, वो नहीं है। अरे कैसे हो सकता है भाई? आज हमारे जीवन में जब परिवर्तन आता है, जब मसीहत की पहचान हमारे अंदर उजागर होती है, तो लोग उसे स्वीकार पाने में असमर्थ होते हैं। लाज़मी बात है, क्योंकि वो इंसान है, वो आज तक उन बातों से उभर नहीं पाते जो हमारा पीछे का व्यक्तित्व है, हमारी जीवन शैली। पर परमेश्वर ने सारे गुनाहों को हमारे अपने ऊपर ले लिया, हमें एक नया जीवन दे दिया, अपनी पहचान दे दी कि हम किस लिए हैं, कि
प्रभु की महिमा करें। और वहां पे बहुत सारे फरीसी और लोग थे, वो क्या करते थे, उन्होंने क्या करा, उससे पूछने लगे तुझे किसने चंगा किया? उसने कहा किसने चंगा किया? अरे मैं उसे जानता तो नहीं, मेरे को यीशु मसीह ने चंगा किया। यीशु ने चंगा किया, ऐसे तरह बताया। ने कहा तुझे नहीं पता, तेरे माँ बाप को लेकर माँ बाप ने कहा कैसे चंगा हो गया ये? जी मुझे नहीं पता। बेचारे डर गए, घबरा गए, क्योंकि उस समय क्या था कि अगर कोई यीशु मसीह के सपोर्ट में कोई बोलेगा तो उसे क्या करेगा, उससे बेदखल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा मैं नहीं जानते, वो तो खुद से आना है, उसी से पूछ लो। उससे जब पूछा गया तो उसने प्रभु यीशु मसीह का वर्णन कर दिया। तो जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो इस बात में प्रभु का वचन जो मेरे को महसूस हुआ, वो एक बात ये आई कि लोग जानते हैं, वचन जानते हैं कि ये काम परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं कर सकता, इसीलिए वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि यीशु मसीह को वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकारना नहीं चाहते थे। पर लेकिन परमेश्वर में वो इस प्रकार से अपने आप को जताने के बाद भी क्या हो गए, वो परमेश्वर के वचन को स्मरण नहीं कर पाए जो प्रभु का वचन लिखा है। हम निकालेंगे भजन संहिता 146 146 उसकी 8th वर्स। आंखें देता है, हालेलुया, जो प्लीज लाउडली बोल दीजिए। यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। आमीन जी, है ना। प्रभु क्या बता रहा है, कौन देने वाला है? परमेश्वर करने वाला है। किसके द्वारा करने वाला है? यीशु मसीह के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो उसका पुत्र है, वो उसकी आज्ञाओं के तहत, उसके नियमों के तहत उसका जीवन है। आज हम यूहन्ना 1 उसकी 12वें अध्याय के बार रिवाइज करते हैं, बार पढ़ते हैं कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसको उनको संतान होने का अधिकार दिया, राइट दिया। आज वो काम प्रभु चाहता है कि तुम भी करो और उससे बढ़कर करो। प्रभु ने यही कहा कि तुम वो काम को मुझसे भी बढ़कर करेंगे। पर हम उसके राइट को, उसके अधिकार को, उसके वचन की अहमियत को नहीं समझ पाते, जैसे उस समय के लोग नहीं समझ पा रहे थे। ने कहा ये कैसे कर सकता है, ये तो पापी है, ये तो गुनाह की तबीयतों से करता है, वो दुष्टात्मा के द्वारा ग्रसित करता है, क्या क्या बातें लगा रहे थे। पर लेकिन वो करने वाला कौन था? परमेश्वर था। ये वचन उनके दिलो जहन में उस समय नहीं आया कि करने वाला यहोवा है। और जब तक परमेश्वर न करे क्या कुछ संभव है? नहीं ना। और यहाँ हम उस अंधे की बात सोचते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा और वो हो गया? आज प्रभु हमसे कहता है और हो जाता है। आज प्रभु ने हमें वचन दिया, संगति दी, पहचान दी, हमें फिर से एक बार रिवाइज कराया, तो क्या अब ये हो गया, कंप्लीट हो गया? क्या उपवास, हमारी प्रार्थनाएं पहुंच गई? इसके आगे एक बात जो प्रभु के वचन के अंतर्गत मैंने जानी, वो ये थी कि जब प्रभु ने उसकी आंख पर मिट्टी लगाई तो प्रभु ने क्या कहा? जाकर शीलो पे धो ले। और उसने क्या करा? ओबीडियंस दिखाई, आज्ञाकारिता दिखाई। उसने तुरंत परमेश्वर की आज्ञा को पहला प्राथमिकता दी और वो काम करा। वो ओबीडियंस उसके जीवन में परिवर्तन ले आई। वो परिवर्तन ले आई जिसकी महिमा वो उछल के कर रहा है, उछल के कर रहा है, कूद कूद के कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, जय हो, जय। क्या तुम भी उसके चेला होना चाहते हो? है ना? कितनी शिद्दत के साथ प्रभु की महिमा कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में ओबीडियंस रिक्वायर्ड है। परमेश्वर के वचनानुसार हम जब अपना जीवनों का आंकलन परमेश्वर के वचन के अनुसार करें तो हम अपने स्वयं अपने जीवन में जांचें कि प्रभु हमसे कैसे ओबीडियंस चाहता है। प्रभु चाहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों को और अंधेरे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा देना और सब को टुकड़े टुकड़े कर देना। प्रभु ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब उसके जीवन में अंधेरा नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह की रोशनी उसके जीवन में पहुंच गई। और जहां प्रभु यीशु मसीह की
रोशनी पहुंच गई, जहां प्रभु की ज्योति पहुंच गई, तो वहां पे क्या हुआ? अंधेरा हट गया। उसके जीवन का अंधेरा सदा के लिए हट गया, जबकि वो कब से था अंधेरा? जन्म से था। आज हमारे जीवन में भी ऐसे अंधेरा किसी न किसी रूप में कायम है, और वो चाहता है कि हमारे जीवन से वो अंधेरा हट जाए, वो जुआ टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। क्या यह वह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरतों को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना, तब तेरा प्रकाश फटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र। यानी कि हो जाएगा, क्या दिया डॉक्टर साहब ने बता दिया, 1 हफ्ते की दवाई ले लो, 15 दिन की दवाई ले लो, देखो चेंजेस आ गए। नहीं, शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। आमीन। प्रभु यही बताना चाहता है। जब इस्राएलियों को निकाला ना, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, दे आर ऑल आर इरिटेटेड पर्सन्स, है ना, सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, तो सब गुलामी की दशा में थे। पर अगुवाई किससे पा रहे थे? आगे आगे धर्म से, परमेश्वर के वचन से, जो बादल के रूप में दिन में और रात में आग के रूप में उनकी अगुवाई कर रहे। उन्हें क्या पता आगे का रास्ता क्या है, कौन सा जंगल है, कौन सा जानवर है, कितने लोग हैं, बीवी बच्चे हैं, औरतें हैं, सब चीजें, पर सब जगह परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है। आज भी प्रभु हमें ये मौका देता है कि हम भी परमेश्वर की ओर फिरें, सच्चा पश्चाताप करें, मन फिराएं और परमेश्वर को ग्रहण करें। एक वचन हम निकालेंगे, प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय और उसकी 30 और 31 आयत। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहना चाहता है, इसलिए परमेश्वर एक अज्ञानता के समय, जब तक हमें इस बात का बोध नहीं था, हमें पता नहीं था, उन अंधेरी दुनिया के तबीयतों में हम इस प्रकार से मशगूल थे या अब हैं, तो प्रभु ने हमें क्या करा है? उस सारी बातों से क्या कर दिया है? अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उसको हटा दिया। पर अब हर जगह सब मनुष्य को एवरीबॉडी, है ना, को मन फिराने की अब क्या है? ऑर्डर है। दैट इज द ऑर्डर। मन फिराने की आज्ञा देता है। अब कहता नहीं, बताता नहीं, अब ये आज्ञा है। जैसे 10 हुकुम थे, जैसे शिक्षाएं थी, अब ये आज्ञा है कि मन फिराना ही है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, है ना, क्योंकि उसने एक दिन ठहरा दिया है। उस दिन को हम सब नहीं जानते कौन सा दिन है। हम अक्सर अभी प्रार्थना सभा में मीटिंग्स के बार इस बात को रिवाइज करते हैं और बोलते हैं कि एक दिन है, जैसे उसका प्रथम आगमन था, वैसे ही द्वितीय आगमन है, और वो द्वितीय आगमन शीघ्र नजर आ रहा है। जैसे अभी बीते समय में बहुत सारी हमने बातें देखी, आने वाले समय को भी हमें नहीं पता कि किस समय वो रात आने वाली है या कौन सा समय आने वाला है। तो दिन ही दिन में परमेश्वर की रोशनी में हमें अपने कामों को जो प्रभु में हमें सौंपे गए हैं पूरा करना है, ताकि वो जो न्याय का दिन आएगा ना, तो उसमें नो एक्सक्यूज, सब बातों का हमें बोध करा देगा। तो परमेश्वर हम सबको अपनी अगुवाई बख्शे, पवित्र आत्मा से हमें भरे, और हम मनों को फिराएं, सच्चा पश्चाताप करें, सच्चे मसीह बने और सच्ची गवाही दे सके, जो प्रभु हमसे अपेक्षा करता है। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान खुदावन खुदा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम तहे दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की सुंदर संगति के लिए खुदावन, जो तेरे प्रेम और अनुग्रह के तले हम सब ने की खुदावन। सच में मेरे परमेश्वर, जब जब हम तेरी ओर फिरते हैं, तेरे वचनों की ओर फिरते हैं खुदावन, तो हम देख पाते हैं पिता परमेश्वर के हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें प्रभु परमेश्वर फिरना अवश्य है खुदा, और ताकि हम तेरी पहचान से, तेरे प्रेम से परिपूर्ण हो जाए खुदावन, ताकि जो तेरी इच्छा हमारे जीवनों से है प्रभु वो पूरी हो सके। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं
इस चर्च के लिए, चर्च के पास्टर इंचार्ज के लिए, सहायक पास्टर के लिए, कलीसिया के लोगों पर पास्टर कमेटी के लोगों के लिए और हर एक जन के लिए, चर्च पैरन के परिवार के लिए और हर एक जन के लिए मेरे परमेश्वर, जिसको तूने इस हैकल से हमारे साथ जोड़ा है खुदा, सबको प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं मेरे दयालु पिता और विनती प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन कि इन दिनों की अहमियत को हम अपने हृदय की में संजीदगी से समझे खुदावन और वो कर सके जो तुमसे अपेक्षा करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जाने अनजाने में लोग परमेश्वर हमसे कोई गुनाह गलती हुई है या बातें हुई है खुदावन, उसका भी बोध हमारे हृदय में तुम हमें कराना खुदावन, ताकि हम उन बातों से भी अपने मनों को फिराएं और वो तेरे नाम को महिमा दे जो तुमसे अपेक्षा करता है। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु। आगे की संगति को तेरी हजूरी में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे हमारे जिंदा खुदावन यीशु के पवित्र नाम में